गंगा और उसकी बहू वैशाली। एक तरफ गंगा का स्वभाव बहुत नरम और सुशील और दयालु था और दूसरी तरफ उसकी बहू वैशाली बहुत लालची और स्वाभिमानी और हर चीज में अपना फायदा देखने वाली औरतों में से एक थी। वह दोनों जिस घर में रहती थी उसके सामने ही एक बहुत बड़ा जंगल था और जंगल में जंगली जानवर भी थे। उस जंगल के दूसरी तरफ एक व्यक्ति गोपाल अपनी 3 गायों के साथ रहता था। गोपाल गाय की रेख देख किया करता था और सुबह गांव की ओर कुछ गायों को लेकर साथ में ही अपनी गायों के चराने के लिए उस जंगल में जाया करता था और शाम के वक्त वह उन गायों को वापस सही सलामत लेकर आया करता था। बस यह दिनचर्या थी गोपाल की अपनी गायों के साथ। उसने अपनी गायों को बड़े प्यार से पाला था और उनका नाम भी था। एक का नाम लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती। जब एक दिन गोपाल गांव की बाकी गायों के साथ अपनी भी गाय लेकर गांव जंगल में चराने जा रहा था, तो वह इसी तरह अपना टाइम इधर उधर डोल कर पास किया करता था। तो उसने देखा कि दिन ढलने वाला है और शाम होने वाली है। तो वह कहता है, अरे सब चलो, पीछे पीछे आओ मेरे, टाइम हो गया है घर चलने का, दिल ढलने वाला है और शाम होने वाली है, जंगली जानवरों का खतरा है, चलो हट हट हुर, चलो चलो। तो सभी गायें उसके आगे आगे हो लेती है, लेकिन लक्ष्मी अब भी चल रही है। लक्ष्मी को चलता देख गोपाल कहता है, अरे लक्ष्मी चलो भी, अब शाम होने वाली है, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। ऐसा कहकर गोपाल बाकी गायों के साथ आगे बढ़ जाता है और वह जब घर आकर देखता है तो लक्ष्मी घर पर आई ही नहीं। ये देखकर वह बहुत चिंता करने लगता है और जंगल में ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर लक्ष्मी रास्ता भटक जाती है और अपना रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर चल देती है। उसे चलते चलते पूरी रात हो जाती है और सुबह एक घर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह घर वैशाली का था। वैशाली गाय देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, इतनी सुंदर गाय, अच्छा है, मैं इसकी खूब देख करूंगी और इसका दूध पीऊंगी। ऐसा सोचकर वैशाली गाय को अपने घर के पीछे लाकर एक पेड़ से बांध देती है और उसे चारा डाल देती है। वैशाली को ऐसा करता देख गंगावा उसकी सासू उसके पास आती है और कहती है, अरे किसकी गाय है ये और तुम्हारे पास कैसे आ गई? तुमने इसे कहाँ से ले लिया? तब वैशाली कहती है, सासू माँ पता नहीं, ये गाय हमारे घर के सामने आकर खड़ी हो गई थी, तो मैंने इस सोचा कि क्यों ना इसको चरा पिला कर अच्छे से इसका दूध निकालकर अपने दूध बेचा करेंगे और खूब पिया करेंगे। ऐसा सोचकर मैंने इसे बांध लिया है। तब उसकी सास कहती है, अरे बेवकूफ, ये तुझे कहाँ से दूध देगी? ये दिख नहीं रहा तुझे ये गर्भवती है? अभी जब तक इसका बच्चा नहीं हो जाता ये दूध नहीं देगी। तब वे कहती है वैशाली, अरे ये ऐसा क्या, अब ये कब बच्चा देगी, कब दूध पीऊंगी? अब मैं इसका क्या करूंगी? एक काम करती हूँ, इसे खोल देती हूँ और भगा देती हूँ। तब उसकी सास गंगा कहती है, अरे अरे, रहने दे, अब इसे कहाँ खोलेगी, इसे यहीं रहने देते हैं। तब वैशाली कहती है, तो इसकी खातिरदारी कौन करेगा? मेरे बस की नहीं है, आप ही देखना, मैं तो कुछ नहीं करूंगी इसकी सेवा पानी। गंगवा ये सुनती है तभी गाय कहती है, माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? ऐसा सुनकर गंगावा का दिल पिघल जाता है और वह घर के अंदर जाती है और गाय के लिए खूब सारे फल फ्रूट की टोकरी भरकर गाय के पास आती है और गाय को फल फ्रूट खिलाते हुए कहती है, तुम अब कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे पास ही रहोगी, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। गाय फल खाती खाती उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वैशाली कहती है, माँ जी रहने दो ना, क्यों इस पर इतना खर्चा कर रही हो? अभी तो ये दूध भी नहीं देती, पता नहीं कब देगी। ऐसा सुनते ही वैशाली की बातों से गंगा को गुस्सा आ जाता है और गंगा कहती है, अभी नहीं देती तो क्या है, कभी तो देगी, हम जब उसका दूध पी लेंगे तब तक मैं इसकी खूब सेवा करूंगी। ऐसा सुनते ही वैशाली गुस्से में आकर अंदर चली जाती है। इधर गोपाल परेशान होकर अपनी गाय को जंगल में खोज रहा है, लेकिन उसकी गाय उसे कहीं नहीं दिख रही। तभी गोपाल की गाय आपस में बातें करती हैं। तो पार्वती कहती है, पता नहीं लक्ष्मी बहन कहाँ चली गई, भगवान करे वो सही सलामत हो और मिल जाए। तभी सरस्वती कहती है,
पता नहीं वो उस जंगल की दूसरी तरफ वाले गांव में तो नहीं चली गई। तब वह बातें कर ही रही होती है तो गोपाल वहां पर आता है और रोते रोते कहता है, पता नहीं अपनी लक्ष्मी गांव में मुझे कहीं नहीं मिली, वो कहाँ गई होगी, मैं पूरा जंगल खोज कर आया हूँ। तभी पार्वती कहती है, मालिक आप ऐसा करें, जंगल के दूसरे किनारे की ओर जो गांव है उसमें जाकर खोजें। तब वह दोनों गायों को चारा डालकर जंगल की दूसरी तरफ वाले गांव में जाने लगता है। इधर वैशाली रोज गाय को ताना मारती है, पता नहीं कब दूध देगी, पता नहीं कब दूध देगी। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और गंगा अपनी गाय की खूब अच्छे से सेवा पानी करती है, उसके लिए चारा पानी सब चीज की व्यवस्था रखती है। और कुछ ही दिनों बाद गाय एक छोटा सा बच्चा देती है। उसका बाछा बहुत प्यारा था। यह गंगा उसके बच्चे को बहुत प्यार करती है और वैशाली भी उसके बच्चे से बहुत प्यार करती है। वैशाली दूध निकालती है और कुछ अपने लिए रखकर बाकी गांव में दूध केंद्र पर दूध बेच आती है। इसी तरह उसकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है। इधर गोपाल गांव में आ जाता है और लोगों से अपनी गाय के बारे में पूछता रहता है, लेकिन कोई भी हाँ नहीं भरता कि उसकी गाय किसी ने देखी है। तभी वह एक आदमी से कहता है, अरे भाई तुमने क्या मेरी गाय देखी है? मेरी गाय काफी दिनों से लापता है। तब वह व्यक्ति कहता है, तुम पास में ही इस दूध केंद्र पर जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि इस गांव में गाय का दूध कौन बेच रहा है। गोपाल दूध वाले के पास जाता है और पता करता है कि गांव में गाय का दूध कौन बेच रहा है और उसे गंगा का घर का पता मिल जाता है। वह जब घर जाता है तो वह देखता है कि वैशाली गाय का दूध निकाल रही है। वह गाय को देखकर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, अरे लक्ष्मी तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा, मैंने पूरा जंगल खोज लिया, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ऐसा कहकर गोपाल अपनी गाय को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है। जब वह रो रहा था तो वैशाली खड़ी होती है और कहती है, अरे भैया कौन हो तुम, और ये हमारी गाय है, तुम इसे अपने गले से लगाकर क्यों रो रहे हो? तभी गोपाल कहता है, सुनिए बहन जी, ये मेरी गाय लक्ष्मी है और ये कुछ दिनों से गांव जंगल में खो गई थी, शायद ये रास्ता भटक के आपके घर आ गई हो। उन दोनों की बात सुनकर गंगा उधर आती है और उससे पूछती है कि भाई तुम कौन हो। तब गोपाल उसे अपनी बीती हुई घटना सारी बताता है। तब गंगा कहती है, ठीक है भैया, तुम अपनी गाय लेकर जा सकते हो। तब जब गोपाल अपनी गाय को खोलकर ले जा रहा था तो गाय गंगा से कहती है कि माँ जी आप मेरा बेटा आपके पास रख लो, मैं बीच बीच में उसे देखने के लिए आती रहूंगी। इसी तरह गाय लक्ष्मी बीच बीच में अपने बछड़े को देखने के लिए आती रहती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वैशाली उसके बछड़े से बहुत प्यार करती है।